नमस्कार भारतवासियों, पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना संत नेता श्री पॉलिटिकल बाबा, लेकर हाजिर हूं फिर एक नया वीडियो। और आज का जो हमारा वीडियो का विषय है कि एनडीए के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी की भी प्रत्याशी जो है जगदीप धनखड़ जी, जो देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव को 346 वोटों से अलवा जी को हरा करके, यूपीए की उम्मीदवार अलवा जी को हरा करके इस ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो उसी पर एक वीडियो अपन ने बनाया है, आइए शेयर करते हैं। और ये मेरा भतीजा है मेरे साथ में। बताएं आप अपना नाम। मेरा नाम आरस गिरी गोस्वामी है, मेरे चाचा पॉलिटिकल बाबा। तो आज मैं इनके साथ वीडियो देखना चाहता हूँ, मेरे चाचा कैसे काम करते हैं। तो बड़े होकर मैं भी ये सब करना चाहता हूँ। नमस्कार। तो आइए, पश्चिम बंगाल के जो पूर्व राज्यपाल, आपको बता दूं धनखड़ जी जो थे पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी थे एवं देश के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और 528 वोट पाने वाले धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार जो है मार्गरेट अलवा जी को 346 मतों से हराया है। तो अभी तक का जो उपराष्ट्रपति चुनाव का जो इतिहास रहा है, तो ये सबसे बड़ा विजय रथ है। सबसे बड़े अंतरों से अगर कोई उपराष्ट्रपति चुनाव जीता है तो वो जगदीप धनखड़ जी हैं। और इसमें जो जादू चला है वो नरेंद्र मोदी जी का और शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसका चला है। और क्रॉस वोटिंग भी हुई है इस पर। और 1997 के बाद यानी 25 वर्ष में उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ की जीत सबसे बड़े अंतरों से हुई है। 25 साल बाद एक इतिहास रचा है। इससे पहले अभी जो वर्तमान में वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति हैं। और आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का पद ऐसा पद है भारत के संविधान में जो कि राज्यसभा का सभापति होता है। और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति पहले ही जीत हासिल कर चुकी है प्रचंड बहुमतों से। तो ये दोहरा विजय प्राप्त की है। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी और वेंकैया नायडू जो थे पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त किया था। और संविधान की जो शक्ति होता है, संरक्षक होता है राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो दोनों ही पद संविधान, जो भी राजनीतिक दल केंद्र में बैठा हो तो सबसे बड़ी शक्ति उसके पास होती है। वो अपना उम्मीदवार जिताना सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर आने वाले अगले कार्यकाल में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य किसी ने देखा नहीं है, परंतु जिस प्रकार का माहौल बन रहा है भारतीय जनता पार्टी को, सबका समर्थन मिल रहा है, अन्य दलों का क्रॉस वोटिंग हो रही है और सब भारतीय जनता पार्टी को, उनके उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्विरोध चुन रहे हैं, प्रचंड बहुमतों से चुन रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं विश्वास जाग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हैट्रिक न लग जाए कहीं। अगर अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है तो भारतीय जनता पार्टी एक हैट्रिक बना लेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास रच जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और कार्यकाल जो है मौजूदा राष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू जी का राज्यसभा से 10 अगस्त को पूरा होगा। और 11 अगस्त को जो है जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित हुए हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं धनखड़ जी। और नायडू के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। और इसके साथ ही राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले धनखड़ दूसरे नेता हैं। उनसे पहले भैरव सिंह शेखावत जो है उपराष्ट्रपति रहे थे राजस्थान से।
और धनखड़ के निर्वाचन से दोनों सदनों के, अभी वर्तमान में लोकसभा में ओम बिरला जी स्पीकर हैं, तो दोनों सदनों से जो है राजस्थान के नेता हैं। और चुनाव परिणाम में घोषित होने से पहले ही धनखड़ जी के गांव झुंझुनू में जश्न शुरू हो गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और गृह मंत्री जो कि हैं हमारे भारत के, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने परिणाम आने के बाद धनखड़ जी को, जगदीप धनखड़ जी को उनके घर जाकर निवास पर बधाई दी। और इसमें आपको बता दूं कि 55 जो सांसद थे, 55 सांसदों ने इसमें वोट नहीं किया इस चुनाव में। और भाजपा के 2 शनिवार के सुबह 10 बजे से संसद भवन में मतदान शुरू हो गया। और गैर हाजिर रहे 55 सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के 34, क्योंकि आपको पता होगा ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से दिल्ली में आकर के मीटिंग भी किया है उन्होंने, और उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस चुनाव में उनकी पार्टी के कोई भी सांसद या कोई भी प्रत्याशी भाग नहीं ले रहा है। तो चुनाव से उपराष्ट्रपति की उन्होंने दूरी कर ली थी, यही दूरी उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भी करी थी। तो ये एक इस चुनाव में राष्ट्रपति के जो पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार का कार्यवाही की गई है कि चुनाव में भाग ही नहीं लिया गया है। और कांग्रेस के 34, भाजपा, सपा और शिवसेना के 2-2 और बसपा के 1 सांसद शामिल हैं जो कि गैर हाजिर रहे। तो इसके साथ ही 15 वोट निरस्त भी कर दिए गए हैं। और तृणमूल कांग्रेस के मतदान न करने की घोषणा के बावजूद भी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जगदीप धनखड़ जी प्रचंड मतों से विजय प्राप्त किया। तो एक बार पॉलिटिकल बाबा और PB@पॉलिटिकल बाबा यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई है जगदीप धनखड़ जी को, और आप अच्छा कार्य करेंगे ऐसी हम सबकी मनोकामनाएं और शुभकामनाएं हैं आपको। और 5 साल तक आप अच्छा सेवा दें जनता को। और बेहद खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े से बड़े कारनामे कर रही है, राजनीति झंडा अपना पूरे भारत में फैला रही है और सबसे बड़ी विश्व में एक उभरती हुई पार्टी बनकर आ रही है, जो कि थी भी। और जब से नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है भारतीय जनता पार्टी की, और जब वो 14 में पहली बार, प्रथम बार प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर के चुनाव लड़े और जो लहर मचाई, और उसके बाद बहुत बड़े मतों से लोकसभा में अपनी सीट बना करके केंद्र में सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके बाद दूसरी बार भी नरेंद्र मोदी चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने। और तीसरी बार अभी जो खबरें आ रही हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और चेहरा जो है नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी आपको खासियत बता दूं, 75 वर्ष की उम्र, 70-75 की उम्र के ऊपर है और योगा करते हैं। और इस उम्र में इतना ज़्यादा सक्रिय सशक्त नेता आपको नहीं मिलेगा, जो कि एक चुनाव खत्म करता है और दूसरे चुनाव के सफर में निकल जाता है। तो एक बहता हुआ पानी जो बह रहा है और बहता ही चला जा रहा है, जिसका कोई अंत नहीं और सागर में जाके मिल जाता है। तो मेहनत है, सशक्तिकरण है, ऐसी अमित शाह भी हैं, इन लोग लगातार बैक टू बैक कॉन्फ्रेंस करते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, सफ़र और यात्रा करते हैं। तो उनकी जो मेहनत है, भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी है और रणनीति रहती है कि वो वैसे ही नेता को प्रमोट करते हैं आगे, जो इतना सक्रिय हो, मेहनती हो और जो हमेशा 24/7 देश के लिए, जनता के लिए और राजनीतिक दल के लिए खड़ा रहे, कार्य करे। तो वैसे नेता को चुनती हैं।
तो नरेंद्र मोदी जी का नाम भी बहुत था है और उनकी ताकत, उनकी छवि, उनके चेहरे से भी जगदीप धनखड़ जी को बहुत प्रचंड बहुमतों से विजय प्राप्त हुई है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप सबको, और जगदीप धनखड़ जी को फिर से बहुत बहुत बधाई पॉलिटिकल बाबा की ओर से। नमस्कार। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की बधाई के ऊपर था। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और ये मेरे भतीजे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानिए, बताइए।